हेलो विद्यार्थी, आज हम आप लोग के प्रॉफिट लॉस के टाइप 2 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें से कल आप लोग के टाइप 1 प्रॉफिट लॉस में टाइप 1 की कल क्वेश्चन को बताया गया था और हम लोग प्रॉफिट लॉस का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें टाइप 1 पूरा हो गया था और थोड़ा थ्योरी भी बताए थे। आज टाइप 2 का क्वेश्चन बताएंगे और उसमें थ्योरी बताएंगे। आप लोग एक एक करके इस प्रॉफिट लॉस के सीरीज को अगर देखिएगा टाइप 1, तो आज पूरा विश्वास है कि आपका ख़त्म होते होते लास्ट वीडियो में लास्ट टाइप तक जाते जाते 15 से 16 टाइप है, उसमें जाते जाते आपका पूरा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनेगा। आप इस टाइप बाय टाइप अच्छा से पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपया में 3 के दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह पहले से दुगना वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से और खरीदता है। दो प्रकार वो खरीदता है। पहला में क्या करता है, 4 रुपया में 3 के दर से खरीदता है। पहले क्या खरीदता है, 4 में 3 के दर से, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 4/3। वह पहले से दुगना वस्तु 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। पहले से दुगना वस्तु जो है 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, यानी 3/2, यानी खरीदवे किया पहले से दुगना। पहले जितना खरीदेगा उधर से दुगना वस्तु खरीदेगा और सभी वस्तुओं के 7 में 4 की दर से बेच देता है। सभी वस्तुओं को 7 में 4 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो यानी भी आपका सीपी यहाँ, ये भी सीपी हो गया, जाकर के यहाँ पर क्या कर देता है, बेच देता है। तो बेचेगा तो सभी वस्तुओं को न बेचेगा। तो पहले हम वस्तु की संख्या पता करते हैं। तो वस्तु की संख्या पता करने के लिए आप नीचे वाले दिए गए संख्या को आप एलसीएम ले लीजिए, या तो नीचे वाला संख्या 3, 2, 4 से कटने वाली कोई संख्या खोज लीजिए। तो 3, 2, 4 से कटने वाली संख्या आपको क्या मिलेगा, 12 ले लीजिए। आप ले लिए 12, तो कुछ भी ले सकते हैं, 12, 24, 36 जो मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन 3, 2, 4 से कटने वाला तो हो गया आपका एलसीएम कितना, 12। यानी हमने माना कि कुल वस्तु पहले जो खरीदा था, कुल वस्तु पहले खरीदा है उसने, पहले खरीदा 12। तो 12 वस्तु खरीदा, तो इसमें पहले 12 खरीदा था, 12 से गुना कर दीजिए। तो 3 चका 12, 4 चक 16, यानी पहले उसका कितना खरीदारी पड़ा, 16 रुपया। फिर यहाँ पर ही गुना करिएगा, भी पहले से दुगना वस्तु फिर खरीदता है। तो पहले 12 खरीदा था, तो अभी कितना खरीदेगा वो आपका, अभी खरीदेगा वो आपका 24 वस्तु। कितना, 24, क्योंकि पहले से दुगना वस्तु खरीदता है 12 बार। तो यहाँ 24 से गुना करिएगा, गुना 24 तो हो गया 2 से, यानी 12 दूना 24, तो 12 तिया 36 रुपया। कितना हो गया यहाँ पर, 36 रुपया यहाँ पर आया। यहाँ पर कितना आया था, 4 चका 16 रुपया खरीदारी पड़ा। यहाँ 16 रुपया खरीदारी पड़ा पहले स्टेप में, और दूसर का में 36। अब कहता है उन सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो बेचेगा तो कुल वस्तु कितना हो जाएगा, पहले 12 खरीदा था, फिर यहाँ पर कितना वस्तु खरीदा था, 24। पहला वस्तु 12 था, दूसरा वस्तु कितना था, दूसरा बार कितना खरीदा जा करके आपका, तो दूसरा बार खरीदा आपका 12 दूना 24 वस्तु। कितना, 24। तो कुल वस्तु कितना हो गया, 24 और 12 36 वस्तु हो गया। कुल वस्तु हो गया, कुल वस्तु हो गया आपका 36, कुल वस्तु हो गया आपका, कुल वस्तु हो गया 36। अब इस 36 वस्तु को बेचेगा तो गुना कर दीजिएगा 36, तो आपका निकल जाएगा क्या, एसपी निकल जाएगा, यानी 4 9 36, तो 9 7 63, यानी टोटल सीपी देखिएगा, सीपी यानी टोटल क्रय मूल्य देखिएगा तो कितना आ गया आपका, 4 चका 16 रुपया और 12 तिया 36 रुपया। 36 रुपया और 16 रुपया हो गया जाके आपका कितना, 36 + 16 हो गया आपका 6 6 12 3 1 4, यानी 52 रुपया। कितना हो गया, 52 रुपया टोटल सीपी पड़ा। और उसने सभी वस्तुओं को बेचा है कितना में, 9 7 63 में। टोटल एसपी हो गया जा करके आपका, यानी कि विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य हो गया टोटल 63 रुपया। अब बोल रहा है क्या कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ जो, तो प्रतिशत लाभ निकालिएगा। 52 रुपया के वस्तु को 63 रुपया में बेचा था, कितना रुपया का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा 11/52, 11/52 हो जाएगा आपका। तो 11/52 गुने 100 कर दीजिए आप, निकल जाएगा आपका 13 चक 52, 25 चका 100। अब यहाँ पर ही कैलकुलेशन करिएगा तो 2500 गुने 13 करिएगा तो हो जाएगा आपका 275, अब बटा कितना 13,
तो 13 दूना 26, यानी कि आपका हो गया 13 दूना 26, बच गया 1 तो हो गया 15 और 13 एकम 13, तो फिर बच गया आपका कितना 2, तो 2 यानी 21.2/13% का क्या हुआ लाभ। 21.2/13। 52 रुपया की वस्तु को 63 रुपया में बेचा, 11/52 में 100 कर दिए, कैलकुलेशन आ गया। यानी आपका होगा कितना, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा, 21.2/13 होगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट वाले लोग, इसीलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले 12 वस्तु खरीदा था, फिर ओकरा बाद में कितना वस्तु खरीदा हूँ, इसके से दुगना वस्तु, यानी यहाँ पर 24 वस्तु हो गया। कितना हो गया 24। टोटल सीपी निकाल लिए 16 रुपया प्लस 36 रुपया। एसपी निकालिएगा तो कहता है उससे दोगुना, यानी एसपी में सभी वस्तु को बेचेगा, तो इसलिए 12 वस्तु और 16 वस्तु के जोड़िएगा, सॉरी 24, 12 36 वस्तु के, और यहाँ पर ये वाला वस्तु ये वाला दोनों के जोड़ दिएगा तो आपका 36 वस्तु आएगा। 24 वस्तु और 12 वस्तु काट दिए, यहाँ पर एसपी निकल गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तु में 3 रुपया में 2 की वस्तु के दर से खरीदता है, वह कुछ वस्तु में 3 रुपया में 4 वस्तु के दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु का 50% अधिक हो तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इससे पहले बोला था कि पहले प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु का दुगना हो, अब बोलता है कि पहला प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार से 50% अधिक है। तो पहले हम सीपी निकालिएगा, निकाल लीजिए। एक दुकानदार कुछ वस्तु में 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 3/2। और फिर अगला बार वह कुछ वस्तुएं 3 रुपया में 4 की दर से खरीदता है। एक बार खरीदा एक जगह पर तो 3 रुपया में 2 के दर से, अब अगला बार जाकर खरीदा फिर तो जाकर के 4 रुपया में 3 रुपया में 4 की दर से खरीदा। 3 रुपया में कितना के दर से 4 रुपया की दर से खरीदा। अब वह उन सभी वस्तुओं को जो है 5 रुपया में 4 के दर से बेच देता है। 5 रुपया में 4 के दर से बेच देता है, यानी एसपी, यानी 5/4 बेच दिया। यदि पहले प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु से 50% अधिक हो, पहला प्रकार का जो वस्तु है वो दूसरे प्रकार की वस्तु से 50% अधिक, तो हमने पहला प्रकार की वस्तु को मान लिए 100। पहले प्रकार की वस्तु को कितना मानेंगे 100। पहले प्रकार की वस्तु अगर आप 100 मानिएगा, माना मानी उतना लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, बस माइंड को अपना माइंड में करिए कि पहले प्रकार की वस्तु 100 हो गया तो गुना कर दीजिएगा यहाँ से 100 से, यानी एक वस्तु का कीमत 3/4 है तो 100 वस्तुओं की कीमत कितना निकल जाएगा आपका, 100 वस्तु का कीमत निकल जाएगा आपका गुना 100 करिएगा। गुना कितना करिएगा 100, तो नहीं तो 100 से गुना कर दीजिए आप, तो पहला वस्तु का टोटल सीपी निकल जाएगा। दूसरा में देखिए, कहता पहला प्रकार के वस्तु दूसरे प्रकार से 50% अधिक है तो दूसरा कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ गुना कर दिए तो टोटल सीपी, एक वस्तु का कीमत था 3/2 तो 150 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 150 गुने 3/2, तो यानी हो गया जाकर के आपको 75। और 75 में 3 से गुना करिएगा विद्यार्थी तो होगा 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22, 225 रुपया पहला प्रकार के खरीदे में लगा था। अब टोटल यहाँ पर या ये 25 चक 100, 25 तिया 75, दूसरा प्रकार के खरीदे में 75 रुपया कब पड़ गया उसको, तो 75 रुपया पड़ गया आपका, तो 225 प्लस 75 कर दीजिएगा तो टोटल सीपी आपका निकल जाएगा। टोटल सीपी कितना आ जाएगा जोड़ लीजिए 275 यानी 300 रुपया। टोटल सीपी कितना आ गया 300। अब जो है इस सभी वस्तुओं को आप बेच देता है, तो बेचिएगा तो 75 वस्तु 150 वस्तु यहाँ पर खरीदा था पहला में, और दूसरका में कितना, दूसरे वस्तु जो था दूसरे प्रकार की वस्तु कितना हो गया आपका, दूसरे प्रकार की वस्तु हो गया 150, तो दूसरे प्रकार की वस्तु बराबर, दूसरे प्रकार की वस्तु बराबर आपका हो जाएगा 150। जोड़िएगा तो कुल वस्तु आपका कितना आ गया 250। ये 250 वस्तु को क्या करता है बेच देता है, तो 250 वस्तु के जब बेचेगा तो कितना हो जाएगा टोटल एसपी, भागा मारिए आप 4 से, 4 छक्का 24, बच गया जाके 1 तो हो गया 10, तो 4 दूना 8 पॉइंट 4 पचे 20। अब गुना करिए 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 2 12, 6 पचे 30 और 1 31, यानी 312 रुपया 25 पैसा में बेचा। टोटल खरीदारी पड़ा था 300 रुपया,
और बेचने गया तो हो गया 312 रुपया 50 पैसा, यानी आपका प्रतिशत लाभ निकलेगा। 300 रुपया के सामान को 312 रुपया में बेच रहे तो लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको कल ही बताए थे, लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पर किया जाता है, तो जिस पर गणना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं आप, तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 300 रुपया के सामान को 312 रुपया 25 पैसा में बेच रहे, मतलब कि 12 रुपया 25 पैसा का क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो 2 शून्य से बहुआ 2 शून्य कट गया, 3 चका 12, दशमलव बैठाइएगा, 3 एकम 3, अब हो गया जा करके 3 एकम 3, तो फिर बच गया आपका 2, तो हो गया जा करके 20, तो 3 छक 18, 3 छक 18, और फिर इसी तरह से चलते जाएगा, यानी कि 3 चक 12, पॉइंट बैठाए, फिर हो गया आपका 15, तो सॉरी 5 बचा, तो 3 चक 12, 5 बचा, 5 गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ, 1 मिनट, 3 चक 12, दशमलव उड़ गया, दशमलव बैठाए, 3 एकम 3, बच गया जाके आपका 2, तो हो गया 3 छक 18, यानी 4.16% का लाभ होगा। टोटल लाभ कितना निकल जाएगा? 4.16% का लाभ हो गया। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 6 वस्तु की दर से खरीदता हुआ इन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, उसे लेन देन में 400 रुपया का लाभ होता है, तो वस्तुओं की संख्या बताइए। अब ये आपको वस्तुओं की संख्या निकालना है, हमेशा निकालना होता था कि कितना लाभ हुआ जे। तो देखिएगा, कहता है कि कुछ वस्तु 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा, 5 रुपया में कितने की दर से खरीदा? 6 की दर से, तो 5 रुपया में 6, 5 बटा 6, एक वस्तु का सीपी कितना हो गया बाबू? 5 बटा 6। वही इन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 6 बटा 4। उसे लेन देन में 400 रुपया का लाभ हुआ। ऐसा करने पर उसे कितना का रुपया का लाभ हुआ? 400 रुपया का लाभ हुआ। तो वस्तु की संख्या बताइए। तो आप पहले एक वस्तु को बेचते हैं तो कितना में? 5 बटा 6 में, सॉरी एक वस्तु को बेचते हैं 6 बटा 4 में, एक वस्तु को खरीदते हैं 5 बटा 6 में, तो लाभ की राशि एक वस्तु पर कितना रुपया के लाभ हो रहा है ये देख लीजिए। एक वस्तु पर आपकी कितना रुपया के लाभ हुआ जो आप पहले समझ लीजिए। एक वस्तु पर लाभ, तो एक वस्तु पर लाभ आपका निकल गया, एक वस्तु पर लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 बटा 4 माइनस 5 बटा 6, इसका एलसीएम लीजिएगा आपका हो जाएगा 24, तो 6 छक्का 36 और 5 चक्का 20, 6 छक 36 5 चक 20, 36 में से चला गया आपका कितना? 20 चला गया, तो 16 बचा, यानी 16 बटा कितना हो गया? 24, काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24। एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर लाभ आपका निकल गया जा करके 2 बटा 3 आया। तो कहता है कि उसे 400 रुपया का लाभ हुआ था। एक वस्तु पर 2 बटा 3 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, तो 400 रुपया का लाभ कमाने में कुल कितने वस्तु होगा? तो आप देखिएगा 2 बटा 3 बराबर कितना? 400, यानी 2 रुपया ऊपर में होता है, नीचे वस्तु होता है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका? 200 रुपया। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2 तिया 600 रुपया, यानी टोटल लाभ कितना हो गया आपका? टोटल कितना वस्तु रहा होगा? 600 वस्तु। ठीक है, मैंने आज तक समझ गए होंगे। यहाँ पर एक वस्तु पर 2 बटा 3 का लाभ कमा रहा है, तो 400 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? तो 400 बटा 2 बटा 3, यानी कुल वस्तु निकल गया। फिर कर दीजिएगा आप, ऐसे भी कर सकता है कि 400 बटा 2 बटा 3 एक का वैल्यू, तो कुल निकालने के लिए आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए 200, यानी 2 तिया 600 रुपया, 600 वस्तु हो गया। अगला, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदता हुआ इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि उसे पूरे लेन देन में 720 रुपया के हानि हुआ तो वस्तु की संख्या बताइए। कुछ नहीं करिए, आप आराम से देखिए थोड़ा सा। कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 वस्तु की दर से खरीदा, पहले सीपी 5 बटा 4, वही इन सभी वस्तुओं को 4 रुपया में 5 के दर से बेच दिया, एसपी 4 बटा 5,
अब आप एक वस्तु पर लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ कहता है कि 720 रुपया के हानि हुआ, तो आप देखिएगा कि हानि हुआ कि लाभ। 5/4, 1 रुपया कुछ पैसा में खरीदते हैं और 1 रुपया से कम में बेच रहे हैं। 5/4 कहे का मतलब हुआ 80 पैसा में बेच रहे हैं। 4/5 कहने का मतलब हुआ 40, 80 पैसा में आप बेच रहे हैं और खरीदे थे कितना में, 1 रुपया 125 पैसा में, यानी 1 रुपया से ज़्यादा में, तो आपका हानि हुआ कि नहीं। तो एक वस्तु पर हानि कितना का हो रहा है ये देखिए, यानी एक वस्तु का ECP है 5/4 और एक वस्तु का क्या है, SP है। तो आपको इसी तरह से देखना होगा बाबू कि एक वस्तु पर हानि, एक वस्तु पर हानि रुपया बराबर कितना हो गया आपका, तो 4/5 - 5/4, यानी 4 × 16 = 25, 4 × 16 = 25 में 16 में से 25 चल जाएगा, कितना बचेगा 9 और बटा कितना 20। तो 9/20 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 720 रुपया। 9/20 का वैल्यू यहाँ 720 आपको दिया हुआ है। कितनी कहता है कि 720 रुपया का हानि होता है, तो ये 9 × 8 = 72 यानी 80। एक बराबर कितना हो गया आपका 80 हो गया। 9 × 8 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 80 × 20 बराबर 1600 वस्तु, यानी कि वस्तुओं की संख्या कितना है आपका 1600। ऑप्शन में आपका देखिए दिया हुआ है बी में 1600। कुछ नहीं करना, एक वस्तु पर हानि करके निकाल लिए इतना पर, फिर टोटल हमको 720 रुपया की हानि हो रहा है, तो इसका मतलब कितना रहा होगा 9/20 बराबर 720, यानी हो गया आपका 1600। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 आपका टाइप 2 का क्वेश्चन मात्र इतना ही था। अगला हम लोग कल टाइप 3 लेकर आएंगे। आप इसी तरह से एक टाइप बाई टाइप अभी देखिए, आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे करके। और जिस बच्चा को अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव क्लासेस बजीरगंज मोड़ के पास आ सकते हैं, आकांक्षा स्टूडियो के निकट। ठीक है, थैंक यू। घर पर खूब मेहनत करिए, मन से पढ़िए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए हम लोग NTPC अंडर ग्रेजुएट का कुछ दिन में लेकर आ रहे हैं सेट।